सैलानियों के चेहरों पर खुशी ला दी है, जो लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कुछ निर्देश भी दिए हैं जिसे मानना बेहद जरूरी है। तो क्या है वो गाइडलाइन और क्या है पूरा प्रोसीजर, देखिए इस रिपोर्ट में। सारे बच्चों को जाते देखकर बहुत खराब लगता है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं वो सीएम कब अलाउ करेंगे कब नहीं। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि हमारी स्टेट के हम लोग फ्यूचर हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अपने घर से दूर फंसे लोगों के लिए खुशखबरी। अब उनकी घर वापसी की हो रही है तैयारी। केंद्र सरकार ने राज्यों को शर्त के साथ दिए निर्देश। लॉकडाउन के कारण जो लोग अपने घर से दूर हैं, उनके लिए अच्छी खबर आई है। अब वो अपने घर वापस जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों या शहरों में फंसे स्टूडेंट्स, मजदूरों, आम लोगों या श्रद्धालुओं को वापस लाने का इंतजाम करने को कहा है। कई राज्यों ने दूसरे राज्यों में फंसे स्टूडेंट्स और मजदूरों को वापस लाने की कोशिशें की हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वो अपने घरों से दूर फंसे लोगों को वापस लाने की परमिशन दें। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को आदेश जारी किया है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, जो लोग घरों से दूर हैं, उनको वापस अपने घर तक जाने की परमिशन दी जानी चाहिए। चूंकि अब कोरोना की डबलिंग रेट 3 दिन से बढ़कर 10 दिन तक पहुंच गया है और पिछले 3 दिन में डबलिंग रेट 11.5% हो चुका है, इसलिए सरकार ने अब बहुत जरूरी होने पर मूवमेंट की परमिशन देने का फैसला किया है। हालांकि राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखें। अब सवाल ये है कि जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हैं, उन्हें क्या करना है, कहाँ एप्लीकेशन देनी है, कौन परमिशन देगा, इसका जवाब भी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो अपने यहाँ नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, जिनके पास लोग अप्लाई कर सकते हैं और वो अफसर दूसरे राज्यों के नोडल अफसर से बात करके परमिशन दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने ही राज्य के किसी दूसरे शहर में फंसा है, तो ऐसे लोगों के लिए हर जिले में नोडल अफसर होगा। जैसे कोई नोएडा का व्यक्ति कानपुर में फंसा है, तो उसे कानपुर के नोडल अफसर के पास ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी। कानपुर का नोडल अफसर नोएडा के अफसर को इसकी जानकारी देगा। अब मूवमेंट से पहले क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, उसे भी समझिए। मूवमेंट की परमिशन देने से पहले व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उसमें कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, तो उसे परमिशन दी जाएगी। अपने घर आने के बाद उस व्यक्ति को अपने घर में क्वारंटीन में रहना होगा। मूवमेंट करने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा जाएगा। अगर कुछ लोग ग्रुप में फंसे हैं, किसी दूसरे राज्य में फंसे हैं, तो दोनों राज्य सरकारें बातचीत करके ऐसे लोगों के मूवमेंट की परमिशन दे सकती है। लेकिन इनको वापस घर भेजने के लिए अगर बसों का इंतजाम किया जाता है, तो यात्रा शुरू करने से पहले बसों को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। एक बड़ी बात यह है कि अगर वापसी के वक्त रास्ते में दूसरे राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है, तो उन राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। मूवमेंट की परमिशन